हेपेटाइटिस मींस इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर। लिवर में इंजरी होने लगती है, स्वेलिंग होने लगती है, लिवर एनलार्ज हो जाता है, रेड हो जाता है। ये पानी, गंदे पानी और गंदे खाने से फैलता है। ये बेसिकली ब्लड टू ब्लड कंटैमिनेशन से फैलता है। ड्यू टू निडल शेयरिंग से हो सकता है, पर्सनल आइटम्स शेयर करने से लाइक रेजर, उससे हो सकता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से हो सकता है। इसके अलावा ये अनसेफ सेक्स प्रैक्टिसेस से भी हो जाता है। अक्यूट हेपेटाइटिस में मेनली ये किसी भी आम फीवर की तरह प्रेजेंट कर सकता है। पूरे शरीर में दर्द हो सकता है, भूख की अचानक बहुत ही कमी हो सकती है, वॉमिटिंग जैसा मन हो सकता है, जी मिचला सकता है, पेट में दर्द हो सकता है ऊपरी हिस्से में। अगर ये और ज़्यादा सीरियस हो तो इसमें जॉन्डिस भी हो सकता है। क्रॉनिक हेपेटाइटिस की जहाँ तक बात करें तो ये मोस्टली ये साइलेंट होता है। साइलेंटली ये धीरे धीरे क्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं और ये लिवर में इंजरी, फाइब्रोसिस और अल्टीमेटली सिरोसिस एंड इवन लिवर कैंसर भी कर सकते हैं। तो ज़्यादातर इनमें कोई सिम्टम नहीं होता, अगर होता भी है तो बहुत नॉन स्पेसिफिक होता है, बट अल्टीमेटली जो सिम्टम्स आते हैं वो लास्ट स्टेज में आते हैं। नमस्कार, सबले आरम्भ কৰিছে সঞ্জীৱনী সুন্দৰ স্বাস্থ্য দীৰ্ঘ জীৱন। আৰু সঞ্জীৱনীত যেহেতু প্ৰত্যেকগৰাকী লোকেই গম পায় আমি এটা ৰোগৰ সন্দৰ্ভত কথা পাতো, থাকে আমাৰ লগত ৰোগৰ বিশেষজ্ঞ। আৰু আজিও আমাৰ লগত আছে আমাৰ বিশেষজ্ঞগৰাকী, যিহেতু গেছৰ সমস্যা, আৰু গেছৰ সমস্যা বুলি ক'লেতো বিভিন্ন সমস্যা আছে, তাৰ মাজত হেপাটাইটিছ এটা খুবেই ডাঙৰ বিষয়বস্তু। আৰু হেপাটাইটিছৰ সন্দৰ্ভত হেপাটাইটিছ কি হয়, চিমটমছ কি, বা কেনেকৈ ভাইৰেল হেপাটাইটিছৰ পৰা কেনেদৰে ইনফেকশ্যন হ'ব পাৰে, বা কাৰ পৰা কেনেকৈ বিয়পিব পাৰে, কি কি অসুবিধাত পৰিব পাৰে, বিভিন্ন সমস্যাৰ আজি আপোনাকো নিশ্চয় দুৰ্বল কৰি তুলিছে। আৰু এই সন্দৰ্ভত আমি আজি কথা পাতিব বিচাৰিম হেপাটাইটিছৰ বিষয়ে A to Z। আৰু তাৰ বাবে আজি আমি বৰ্তমান উপস্থিত হৈছোঁহি গুৱাহাটী মহানগৰী খ্ৰীষ্টান বস্তি MVD হেল্থ প্লাছত, য'ত আছে আমাৰ লগত আজিৰ এই বিশেষজ্ঞগৰাকী, আৰু তেওঁ হৈছে জ্যেষ্ঠ চিকিৎসক প্ৰশান্ত কুমাৰ ৰায়। पहले संजीवनी में आपका स्वागत है। थैंक यू, धन्यवाद। দৰ্শকসকল, আপোনালোকৰ যিবোৰ প্ৰশ্ন আছিলে প্ৰশ্ন শিতানৰ জৰিয়তে, সেই প্ৰশ্নসমূহৰ বিষয়ে আমি জানিব চেষ্টা কৰিম। হেপাটাইটিছ কি হয়, প্ৰথমে জানিব লাগিব হেপাটাইটিছ কি হয়, এই বিষয়ে জানিবলৈ আমি তেওঁৰ কাষত যাওঁ বলক। पहला सवाल है जो हेपाटाइटिस, वो हेपाटाइटिस क्या होता है मतलब? सो हेपेटाइटिस अगर हम जनरल टर्म में समझें तो हेपेटाइटिस मींस इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर। सो जहाँ भी ये आइटिस जो वर्ड आता है, आइटिस लेटर आता है, मतलब इसका मतलब होता है इन्फ्लेमेशन। जैसे अपेंडिसाइटिस होता है, उसका मतलब होता है अपेंडिक्स का इन्फ्लेमेशन। टॉन्सिलाइटिस होगा तो टॉन्सिल का इन्फ्लेमेशन। वैसे ही हेपेटाइटिस होता है लिवर का इन्फ्लेमेशन। सो इसमें बेसिकली होता ये है कि लिवर में इंजरी होने लगती है, स्वेलिंग होने लगती है, लिवर एनलार्ज हो जाता है, रेड हो जाता है। सो इसी को हेपेटाइटिस बोलते हैं। अब हेपेटाइटिस जो है वो दो तरीके का होता है। एक होता है अक्यूट हेपेटाइटिस और दूसरा होता है क्रॉनिक हेपेटाइटिस। सो अक्यूट हेपेटाइटिस में बेसिकली जो इन्फेक्शन, जो हेपेटाइटिस हुई रहती है, वो हाल फिलहाल में इंजरी स्टार्ट हुई रहती है और वो थोड़ी समय के लिए रहती है और फिर वो चली जाती है। सो ये सेल्फ लिमिटिंग होता है एक्यूट हेपेटाइटिस। दूसरा जो आता है क्रॉनिक हेपेटाइटिस होता है, जो कि एक तरह का साइलेंट हेपेटाइटिस होता है। साइलेंट इंजरी चल रहा होता है, बहुत दिनों से या बहुत ईयर से, बहुत सालों से चल रहा होता है, और ये बहुत ही लॉन्ग टर्म तक हो सकता है, पूरी जीवन भर भी ये परसिस्टिंग हो, और ये लास्ट में ये कुछ लिवर रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन जैसे सिरोसिस, लिवर कैंसर कर सकते हैं। तो ये कैटेगराइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्यूट हेपेटाइटिस वर्सेस क्रॉनिक हेपेटाइटिस, बिकॉज इन दोनों की प्रोग्नोसिस, इन दोनों का मैनेजमेंट अलग होता है। হয়, দৰ্শকসকল, যিহেতু ইতিমধ্যে সকলোৱে গম পাইছে হেপাটাইটিছ বুলি ক'লে আচলতে বিভিন্ন প্ৰকাৰ, আৰু সেই প্ৰকাৰৰ বিষয়ে কৈছে। আৰু হেপাটাইটিছ কি কাৰণে হয় এই বিষয়ে আমালৈ বিভিন্ন দৰ্শকে প্ৰশ্ন কৰি আছিলে, গতিকে আমি সেই প্ৰশ্নটো আগবঢ়াব চেষ্টা কৰিম। जो हेपाटाइटिस है, हेपाटाइटिस डिजीज किस कारण से होता है? ओके, तो हेपेटाइटिस जो होता है, ज़्यादातर हम जो कॉमन जो पीपल में ये मिथ है कि हेपेटाइटिस केवल इन्फेक्शन से होता है, बट हेपेटाइटिस इन्फेक्शन से तो होता ही है, वायरल, खासकर वायरल इन्फेक्शन, बट ये दूसरे रीजन से भी हो सकता है, जैसे कि अल्कोहल से, जिसको अल्कोहल रिलेटेड हेपेटाइटिस भी बोलते हैं। फैटी लिवर से भी हो सकता है, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर से। इसके अलावा कुछ दवाइयाँ होती हैं, मेडिसिन होती हैं जो कि हेपेटाइटिस कर सकती हैं। कुछ रेयर बीमारियाँ होती हैं, ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस होता है, बट मोस्ट कॉमनली इट इज कॉज ड्यू टू वायरल हेपेटाइटिस। और वायरल हेपेटाइटिस में भी विभिन्न प्रकार के वायरसेस होते हैं, जो मोस्ट कॉमनली होते हैं A, B, C, D और E वायरसेस, हेपेटाइटिस वायरसेस होते हैं। इसके अलावा कुछ
कॉमन बीमारी, कॉमन इन्फेक्शन, बॉडी का इन्फेक्शन, जैसे कोविड में भी हेपेटाइटिस हो जाता था, कोविड हेपेटाइटिस भी हो सकता है, डेंगू फीवर में भी हेपेटाइटिस हो सकता है। तो ये सब सेकेंडरली जो लिवर होता है इन्वॉल्व हो सकता है। बट ज़्यादातर जो आम भाषा में ज़्यादातर हम हेपेटाइटिस को वायरल हेपेटाइटिस से रिलेट करते हैं। हाँ, और जो आपने बोला वायरल हेपेटाइटिस का इन्फेक्शन कैसे हो सकता है? सो वायरल हेपेटाइटिस, जैसा कि मैंने बताया कि ये 5 तरीके के वायरस होते हैं जो कि मेनली लिवर को इन्फ्लेम करते हैं, A, B, C, D और E। सो इनमें से A और E जो होता है वो बेसिकली वाटर बॉर्न इन्फेक्शन होता है। इसका मतलब ये है कि ये गंदे पानी और गंदे खाने से फैलता है। दूसरा जो B और C जो होता है, B, C एंड D, ये बेसिकली दीज आर ब्लड बॉर्न। तो ये बेसिकली ब्लड टू ब्लड कंटैमिनेशन से फैलता है और इनका मेन सोर्स ब्लड होता है, चाहे वो कैसे भी हो। मेनली इट कुड बी ड्यू टू निडल शेयरिंग से हो सकता है, पर्सनल आइटम्स शेयर करने से, लाइक रेजर, उससे हो सकता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा ये अनसेफ सेक्स प्रैक्टिसेस से भी हो जाता है। ठीक है, तो ये कुछ कॉमन रीजंस हैं वायरल हेपेटाइटिस के। আৰু দৰ্শকসকল এইখিনিতে ক'ব লাগিব, যিহেতু আমি ইতিমধ্যে পাতি আছোঁ যিটো ভাইৰেল হেপাটাইটিছ, সেইটোৰ পৰা আচলতে মানুহৰ বিভিন্ন প্ৰকাৰে ইনফেকশ্যন হ'ব পাৰে আৰু বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন দৰ্শকৰ এইটোৰ প্ৰশ্ন থাকে যে ইনফেকশ্যনটো কিয় হ'ল বা কেনেকৈ হ'ল, সেই বিষয়ে খুব সুন্দৰভাৱে তেওঁ ব্যক্ত কৰিছে। আৰু এইখিনিতে আমাৰ অন্য এক প্ৰশ্ন বহুলোকে জানিবলৈ যদি চেষ্টা কৰি আছে যে सिम्टम्स की হ'ব পাৰে, कारण की হ'ব পাৰে। जो हेपाटाइटिस है उनका सिम्टम्स क्या होता है, सिम्टम्स के बारे में क्या बोलना है? यस, तो हेपेटाइटिस का जैसे मैंने बताया कि सिम्टम्स, पहले सिम्टम्स की बात करने से पहले हमें जो कैटेगराइजेशन है अक्यूट और क्रॉनिक, ये इंपॉर्टेंट है। तो अक्यूट हेपेटाइटिस का अलग सिम्टम्स होता है, क्रॉनिक का अलग होता है। तो जहाँ तक अक्यूट हेपेटाइटिस की बात है, जो कि ऐसा इन्फेक्शन, जो ऐसा इंजरी लिवर का जो हाल फिलहाल में मिला होता है और ये बेसिकली सेल्फ लिमिटेड होता है और कुछ दिनों बाद ये चला जाता है। तो अक्यूट हेपेटाइटिस में मेनली ये किसी भी आम फीवर की तरह प्रेजेंट कर सकता है। जैसे फीवर आ सकता है, पूरे शरीर में दर्द हो सकता है, भूख की अचानक बहुत ही कमी हो सकती है और इसके अलावा वॉमिटिंग जैसा मन हो सकता है, जी मिचला सकता है, आपके पेट में दर्द हो सकता है ऊपरी हिस्से में। तो ये सब सिम्टम्स होते हैं एक्यूट हेपेटाइटिस के। अगर ये और ज़्यादा सीरियस हो तो इसमें जॉन्डिस भी हो सकता है। ठीक है, और कुछ केसेस में ये लिवर फेलियर तक की, बहुत ही रेयरली ये लिवर फेलियर में चला जाता है, जब आपको उस समय बेहोशी भी हो सकती है और ब्लड क्लॉटिंग की दिक्कत हो सकती है। क्रॉनिक हेपेटाइटिस की जहाँ तक बात करें तो ये मोस्टली ये साइलेंट होता है। तो ज़्यादातर ये पेशेंट्स में कुछ रूटीन चेकअप के दौरान पाए जाते हैं और ये साइलेंट होते हैं, इसलिए ज़्यादा ये एक तरह से डेंजरस है, बिकॉज साइलेंटली ये धीरे धीरे क्या करते, क्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं और ये लिवर में इंजरी, फाइब्रोसिस और अल्टीमेटली सिरोसिस एंड इवन लिवर कैंसर भी कर सकते हैं। तो ज़्यादातर इनमें कोई सिम्टम नहीं होता, अगर होता भी है तो बहुत नॉन स्पेसिफिक होता है। ठीक है, और बट अल्टीमेटली जो सिम्टम्स आते हैं वो लास्ट स्टेज में आते हैं, लाइक सिरोसिस स्टेज में, जैसे कि सिरोसिस का कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, जैसे कि पेट में पानी भरना, जॉन्डिस होना, बेहोशी छा जाना, खून की उल्टियाँ होना, ये सब चीज़ें हो सकती हैं और कभी कभी लिवर कैंसर भी हो जाता है। হয়, দৰ্শকসকল নিশ্চয়কৈ শুনা পাইছে আচলতে চিম্পটমছ কি কি হ'ব পাৰে, তেওঁ ইতিমধ্যে খুব সুন্দৰভাৱে কৈছে। আৰু এইখিনিতে আমি যিহেতু কথা পাতি আছোঁ হেপাটাইটিছৰ সন্দৰ্ভত এইসমূহ সমস্যাৰ কথা, যিহেতু প্ৰত্যেকগৰাকী লোকে আচলতে আজিকালি হেপাটাইটিছটো ইমানেই বাঢ়ি গৈছে আৰু বিশেষকৈ অসমত যথেষ্ট পৰিমাণে বৃদ্ধি পাইছে। তাৰ বাবে আজি আমি আপোনালোকৰ এই ধৰণৰ প্ৰশ্নসমূহ আগবঢ়াইছোঁ। আৰু এইখিনিতে ক'ব লাগিব, আমি যিটো সঞ্জীৱনী সুন্দৰ স্বাস্থ্য দীৰ্ঘ জীৱনৰ জৰিয়তে আমি কথা পাতিব চেষ্টা কৰোঁ, গতিকে বহু লোকে আমাক গেষ্ট্ৰএণ্ট্ৰলজিষ্ট বিচাৰি থাকে বা আমাৰ পূৰ্বৰ আগতেও এটা এপিছড গৈছিলে ডক্টৰ প্ৰশান্ত কুমাৰ ছাৰৰ সৈতে, আৰু তেতিয়াও বহু লোকে আমাক বিভিন্ন প্ৰশ্নৰাজিৰ কথা কৈছিলে। আৰু তাৰ বাবে আপোনালোকৰ যিবোৰ সমস্যা হেপাটাইটিছৰ সন্দৰ্ভত আমি আগবঢ়াইছোঁ এই বিশেষ খণ্ড। আৰু এইখিনিতে মই ক'বলৈ চেষ্টা কৰিম, আচলতে ডক্টৰ প্ৰশান্ত কুমাৰ ৰায়ক আপুনি ক'ত লগ পাব বা আগতীয়াকৈ বুকিং কেনেকৈ কৰিব, যিহেতু গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বাহিৰৰো দৰ্শকসকলে আমাৰ এই বিশেষ ভিডিঅ' চাই থাকে, গতিকে সেইসকলে কেনেকৈ যোগাযোগ কৰিব তাৰ বাবে মই দৰ্শকসকলক পুনৰ ক'ব চেষ্টা কৰিম। আমাৰ স্ক্ৰীনৰ ঠিক তললে মন কৰক, তলত উল্লেখ কৰি থকা হৈছে ডক্টৰ প্ৰশান্ত কুমাৰ ৰায়ক আপুনি ক'ত লগ ধৰিব পাৰিব, সম্পূৰ্ণ ঠিকনাৰ সৈতে সম্পূৰ্ণ ফোন নাম্বাৰ। আৰু এইখিনিতে সময় হৈছে বাণিজ্যিক বিৰতি লোৱাৰ, বিৰতিৰ পিছত পুনৰ উভতি আহিম অনুষ্ঠানৰ মাজলৈ। চাই থাকক সঞ্জীৱনী সুন্দৰ স্বাস্থ্য দীৰ্ঘ জীৱন।
প্ৰয়োজন হৈ আছিল নেকি ফাৰ্নিচাৰ যিকোনো ধৰণৰ ফাৰ্নিচাৰেৰে ভৰপূৰ মোহিনী ফাৰ্নিচাৰ্ছ এণ্ড হোম ডেকাৰ য'ত আছে ইনষ্টলমেণ্টৰ সুবিধা লগতে পাব আকৰ্ষণীয় অফাৰ সোফা ডাইনিং টেবুল বেড মেট্ৰেছ ৱালপেপাৰ অফিচ ফাৰ্নিচাৰ পেইণ্টিং এণ্ড হোম অট'মেশ্যন মডুলাৰ কিটচেন ইণ্টেৰিয়ৰ ডিজাইনকে ধৰি সকলোখিনি উপলব্ধ গতিকে দেৰি কিহৰ আজিয়ে যোগাযোগ কৰক 9678538081 অথবা 9085595514 নম্বৰত ঠিকনা VIP ৰোড মেগজিন অপজিট ৰয়েল পেলেচ বিভাগ ভৱন গুৱাহাটী দৰ্শকসকল পুনৰ উভতি আহিছোঁ অনুষ্ঠানৰ মাজলৈ চাই আছে সঞ্জীৱনী সুন্দৰ স্বাস্থ্য দীৰ্ঘ জীৱন মই পুনৰবাৰ ক'ব বিচাৰিম আজি আমাৰ মাজত আছে গেষ্ট্ৰ'এণ্ট্ৰলজিষ্ট জ্যেষ্ঠ চিকিৎসক ডক্টৰ প্ৰশান্ত কুমাৰ ৰায় আৰু আমি যিটো প্ৰশ্নৰ কথা পাতি আছিলোঁ আৰু প্ৰশ্ন আছে যে যিটো ভাইৰেল যিটো আচলতে হেপাটাইটিছ তাৰ কিদৰে বিয়পিব পাৰে বহুতৰ লগত একেলগে বসবাস কৰিলেও বিয়পিব পাৰে এই ধৰণৰ বিভিন্ন প্ৰশ্ন আপোনাক নিশ্চয় আমনি কৰি আছে গতিকে সেই প্ৰশ্ন আমি জানিব চেষ্টা কৰিম जो हेपेटाइटिस वायरल हेपेटाइटिस है वो मतलब किसी को छूने से या एक साथ रहने से हो सकता है क्या नहीं वायरल हेपेटाइटिस आपको जो स्पेशली बी और सी की बात करें तो ये छूने से खाली नहीं फैलता हाँ अगर साथ में फैमिली मेम्बर्स रह रहे हैं तो उनको थोड़ी कॉशन रखने की ज़रूरत है क्योंकि ये बहुत जैसे पर्सनल आइटम्स लाइक अगर रेज़र जो शेविंग रेज़र होता है या फिर टूथब्रश ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करने से ये फैल सकता है तो बेस्ट ये है कि इसके लिए जो दूसरे फैमिली मेम्बर्स हैं वो अपना वैक्सीनेशन करा लें जिससे कि ताकि वो प्रोटेक्टेड रहें खासकर हेपेटाइटिस बी से और बाकी तो ऐसे तो हेपेटाइटिस ऐसा कोई बात नहीं है यस ऐसे कोई डरने की बात नहीं हाँ हाँ और দৰ্শকসকল যেহেতু হয় আপোনালোকে নিশ্চয় ভাবি থাকে যে হেপাটাইটিছটো কিদৰে বিয়পিব পাৰে একেখন ঘৰত কোনোবা ৰোগীৰ দেহত ধৰা পৰিব পাৰে হেপাটাইটিছ কিন্তু তেওঁৰ পৰা আন গৰাকীলৈ বিয়পিব পাৰে নেকি এই ধৰণৰ প্ৰশ্ন নিশ্চয় আপোনাৰ মানে উদয় হৈছে গতিকে সেই প্ৰশ্ন আমি আগবঢ়ালোঁ লগতে হেপাটাইটিছ বুলি যে আমি কথাটো পাতি আছোঁ বা যি ধৰণৰ সমস্যাসমূহ ট্ৰিটমেণ্টটো খুবেই জৰুৰী কথা আৰু ট্ৰিটমেণ্টটো যদি আমি কথা নাপাতো তেন্তে খুবেই আধৰুৱা হৈ পৰিব जो हेपेटाइटिस है उसका जो ट्रीटमेंट होता है वो कैसे किया जा सकता है तो हेपेटाइटिस का ट्रीटमेंट डिपेंड करता है कि वो अक्यूट हेपेटाइटिस है या क्रॉनिक हेपेटाइटिस है अक्यूट हेपेटाइटिस ज़्यादातर सेल्फ रिजॉल्विंग होते हैं उनमें बॉडी की जो इम्यूनिटी होती है उसे रिजॉल्व कर सकती है अक्यूट हेपेटाइटिस में ट्रीटमेंट की तभी ज़रूरत है या फिर एडमिशन की तभी ज़रूरत है जब आपका जॉन्डिस बहुत ज़्यादा हो आपकी भूख बिल्कुल ना कम हो गई हो और जॉन्डिस बहुत दिनों तक हो अगर ये सब सिम्टम्स हैं तो फिर आपको डॉक्टर से मिलने और एडमिशन की ज़रूरत है बट अदरवाइज एक्यूट हेपेटाइटिस पूरी तरह से ट्रीटेबल है चाहे वो ए हो बी हो सी हो या फिर ई हो जहाँ तक क्रॉनिक हेपेटाइटिस की बात है तो क्रॉनिक हेपेटाइटिस में स्पेशली क्रॉनिक हेपेटाइटिस सी की पूरी तरह से क्योर किया जा सकता है इसकी कुछ दवाइयाँ आती हैं जो कि 3 से 6 महीने के आसपास चलती हैं और ये पूरी तरह से ठीक हो जाता है हेपेटाइटिस बी की जहाँ तक बात है हेपेटाइटिस बी को ट्रीट किया जा सकता है इसकी भी कुछ दवाइयाँ हैं जिससे कि वायरस की मात्रा जो है वो कम की जा सकती है जिससे कि लिवर इंजरी कम हो और उसे सप्रेस करके रखा जा सकता है बट हेपेटाइटिस बी जो है वो बेसिकली लो मात्रा में आपके लिवर सेल्स के अंदर भी छुप सकता है और रह सकता है जहाँ तक दवाइयाँ का पहुँचना अभी पॉसिबल नहीं है तो हेपेटाइटिस बी की ज़्यादातर दवाइयाँ लंबे समय तक चलती हैं और ये फॉर द ईयर्स तक भी चल सकती हैं और मेनली इसका काम होता है हेपेटाइटिस बी को सप्रेस रखना और लिवर की कॉम्प्लिकेशंस होने से बचाना और असम में जो हेपेटाइटिस का जो ट्रीटमेंट का जो दवाई है मतलब मेडिसिन है वो असम में अवेलेबल है क्या हाँ जी पूरी तरह से अवेलेबल है और इवन इसकी सारी दवाएं इजीली अवेलेबल हैं और इसको ट्रीटमेंट के लिए आप डॉक्टर से मिल सकते हैं सलाह ले सकते हैं মানে ট্ৰিটমেণ্ট আসাম में हो सकता है यस यस बिल्कुल हाँ হয় কিন্তু বহুতো দৰ্শকৰে আচলতে ভুল ধাৰণা থাকে আমি এইখিনি ক'ব বিচাৰিম বহু লোকে ভাবে যে অসমত ট্ৰিটমেণ্ট উন্নত হয় নে নহয় বা ঔষধসমূহ যিবোৰ মেডিচিন আছে মেডিচিনসমূহ এভেইলেবল হয় নে নহয় তবে বাহিৰত যোৱাটো প্ৰয়োজন নেকি মানে বহু দৰ্শকে বিভিন্ন সময়ত আচলতে বাহিৰত যাব চেষ্টা কৰে কিন্তু এইখিনি মই ক'ব চেষ্টা কৰিম আচলতে হেপাটাইটিছে হওক বা আন ৰোগসমূহেই হওক আজিকালি অসমত যথেষ্ট উন্নত আৰু চিকিৎসা পদ্ধতিৰ ক্ষেত্ৰত আচলতে অসম এতিয়া আগবাঢ়ি
বাঢ়ি গৈছে আৰু সকলোখিনি তেখেতে কোৱাৰ দৰে সকলোখিনি মেডিচিন এভেইলেবল আছে ট্ৰিটমেণ্ট এভেইলেবল আছে কিন্তু চিন্তাৰ কাৰণ নাই আৰু এইখিনিতে মই পুনৰবাৰ ক'ব চেষ্টা কৰিম দৰ্শকসকলক যদি আপুনি এই ধৰণৰ সমস্যাত ভুগি আছে হেপাটাইটিছৰ যদি দীৰ্ঘদিন ধৰি ভুগি আছে তেনে হেপাটাইটিছৰ ট্ৰিটমেণ্ট ল'বলৈ হ'লে বা ভাল চিকিৎসাৰ বাবে আপুনি ক'ত যাব কি কৰিব বিভিন্ন প্ৰশ্ন আপোনাৰ মনত আহে তাৰ বাবে আমি পুনৰ কৈছোঁ গুৱাহাটী মহানগৰীৰ যি খ্ৰীষ্টান বস্তি অৱস্থিত MVD হেল্থ প্লাছত পাব তাৰ বিশেষ সুবিধা বা যিখিনি সমস্যাৰ আজিৰ সমাধান লাভ কৰিব কিয়নো ইয়াতে আছে আপোনালোকৰ সকলোৰে পৰিচিত গেষ্ট্ৰ'এন্টাৰলজিষ্ট ডক্টৰ প্ৰশান্ত কুমাৰ ৰায় আৰু তেখেতৰ পৰা পৰামৰ্শ গ্ৰহণ কৰিব পাৰিব তাৰ বাবে সম্পূৰ্ণ ঠিকনাৰ সৈতে আমাৰ স্ক্ৰীণত মন কৰক আমি উল্লেখ কৰি থকা হৈছে সম্পূৰ্ণ ঠিকনা লগতে পোনপটীয়া যোগাযোগ কৰিবলৈ বা আগতীয়াকৈ বুকিং কৰিবলৈ আমি নম্বৰ মেনশ্যন কৰি আছোঁ আৰু শেষত যিহেতু আমাৰ সময় হৈ আহিছে বিদায় লোৱাৰ গতিকে শেষৰটোৰ প্ৰশ্নৰ মাজলৈ যাম जो मतलब अपने आप को जो हेपेटाइटिस है हेपेटाइटिस के बचाने के लिए या अपना लिवर को मतलब वो हेल्थी कैसे रहे ओके सो बिल्कुल वायरल हेपेटाइटिस से बचाव किया जा सकता है सबसे पहले ये कि अपना वैक्सीनेशन कराएं अगर आप वैक्सीनेटेड नहीं है तो हेपेटाइटिस A और B का वैक्सीनेशन आता है जिससे कि आप 99.9% आप बचे रह सकते हो दूसरा आप हैंड हाइजीन का इस्तेमाल कीजिए खाना खाने से पहले हाथ धोइए साफ सुथरा खाना पानी पीजिए जिससे कि आप हेपेटाइटिस A और E से बचे रहेंगे थर्ड सुरक्षित सेक्स का प्रैक्टिस करिए सेफ सेक्स का नंबर 4 इज़ अगर आप बेसिकली अपने पर्सनल आइटम्स या फिर ऐसा कुछ जैसे कि सेविंग रेजर्स या टूथब्रश ये सब शेयर ना करें अगर नंबर 5 ये है कि अगर आप थोड़ा आपको कॉशन रखने की ज़रूरत है अगर आप कोई टैटूइंग के लिए जाते हो या फिर कहीं आपको निडल अनस्टेरलाइज निडल अगर कहीं आप डॉक्टर के पास जाते हैं या वहाँ पे आपको थोड़ा सा कॉशन रखने की ज़रूरत है आपको इंश्योर करने की ज़रूरत है कि ये निडल पूरी इस तरह स्टेरलाइज्ड है अगर आप टैटूइंग के लिए जाते हो तो वहाँ भी इंश्योर करने की ज़रूरत है तो ये सब इन सब कॉशन से बेसिकली आप वायरल हेपेटाइटिस से बच सकते हो दूसरे हेपेटाइटिस से बचने के लिए आपको एक हेल्दी खाना खाने की ज़रूरत है आपको फास्ट फूड प्रोसेस फूड ये सब चीज़ें अवॉइड करने की ज़रूरत है अल्कोहल से दूर रहने की ज़रूरत है बाकी मॉडरेट एक्सरसाइज आप करते रहिए और एक एक्टिव लाइफस्टाइल से हम विभिन्न बाकी हेपेटाइटिस से भी बच सकते हैं হয় দৰ্শকসকল ইতিমধ্যে শুনা পাইছে আচলতে নিজকে হেপাটাইটিছৰ পৰা কিদৰে সুৰক্ষিত ৰাখিব নিজে কিদৰে সতৰ্ক হ'ব লাগিব আচলতে প্ৰশান্ত কুমাৰ ছাৰে যিখিনি কথা কৈছে হয় সেইখিনি কথা আপুনি সদায় অৱলম্বন কৰক মানি চলক আৰু মানি চলাৰ মাত্ৰকে নিজকে আপুনি হেপাটাইটিছৰ দৰে ৰোগৰ সৈতে প্ৰতিৰোধ কৰিব ক্ষমতা আপোনাৰ বৃদ্ধি পাব বা আপুনি হেপাটাইটিছৰ পৰা নিজকে আঁতৰাই ৰাখিব পাৰিব আৰু যেহেতু এতিয়া আমাৰ সময় হৈছে বিদায় লোৱাৰ গতিকে মই এতিয়া বিদায় লোৱাৰ সময় গতিকে মই তেখেতক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিব লাগিব আপুনি আমি बहुत सारा समय दिया इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू और दर्शकসকল যেহেতু এতিয়া আমাৰ শেষৰ সময় গতিকে পুনৰবাৰ মই ক'ব চেষ্টা কৰিম চাই আছে সঞ্জীৱনী সুন্দৰ শ্ৰেষ্ঠ দীৰ্ঘ জীৱন আৰু সঞ্জীৱনীৰ যোগেদি আমি প্ৰত্যেকদিনাই একোজন বিশেষজ্ঞৰ সৈতে একোটা বিশেষ খণ্ড আগ্ৰহ আৰু আজিও হৈছে আজি আমাৰ হেপাটাইটিছ এটা খুব ডাঙৰ বিষয়বস্তু হেপাটাইটিছ কিয় হয় কাৰণসমূহ কি বা ভাইৰেল হেপাটাইটিছৰ পৰা কিদৰে ইনফেকশ্যন হ'ব পাৰে কেনেকৈ কাৰ পৰা বিয়পিব পাৰে ট্ৰিটমেণ্ট কি এভেইলেবল আছে অসমত ইয়াৰ উপৰি হেপাটাইটিছৰ পৰা নিজকে কেনেকৈ বচাব এই ধৰণৰ বিভিন্ন সমস্যাৰ কথা পাতিলোঁ গতিকে পুনৰবাৰ কম যদি আপুনি হেপাটাইটিছৰ যিকোনো সমস্যাত ভুগি আছে তেন্তে আপুনি শীঘ্ৰেই যোগাযোগ কৰিব পাৰে আমাৰ স্ক্ৰীণত উল্লেখ কৰি থকা তলৰ সেই বিশেষ ফোন নম্বৰত লগতে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ খ্ৰীষ্টান বস্তিস্থিত MVD হেল্থ প্লাছত আহিব পাৰে তাতে লগ পাব আমাৰ আজি বিশেষজ্ঞ ডক্টৰ প্ৰশান্ত কুমাৰ ৰায় গতিকে আজি ইমানতে সমাপ্ত পৰৱৰ্তী খণ্ডৰ বাবে চাই থাকিব সঞ্জীৱনী সুন্দৰ স্বাস্থ্য দীৰ্ঘ জীৱন ধন্যবাদ